यूपी उपचुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 9 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन्होंने 2 सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। ऐसे में हरियाणा में खाली हाथ रही सपा ने यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं। तो आखिर यूपी में अखिलेश की कांग्रेस पर इस मेहरबानी की क्या वजह है, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव के लिए गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। यूपी में 10 सीटों गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कठेरी, मिल्कीपुर, मंझुआ, फूलपुर और सीसामऊ में चुनाव होने हैं। इसमें मिल्कीपुर छोड़ बाकी 9 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सपा ने करहल, कठेरी, मिल्कीपुर, मंझुआ, फूलपुर, मीरापुर और सीसामऊ के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुंदरकी के लिए भी जल्द चेहरा तय कर दिया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उपचुनाव के लिए हुए समझौते के तहत अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के साथ गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अगले दिन ही सपा ने उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। इससे सपा ने कांग्रेस को मैसेज दिया कि मिलकर लड़ने पर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश और राहुल गांधी ने मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उपचुनाव को लेकर बातचीत की और गठबंधन के लिए संभावनाएं तलाशी। इसके बाद दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी है। इसके बाद खुद अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अजय राय ने किसी भी गठबंधन की जानकारी से इनकार किया है। यहीं आपको बता दें कि सपा ने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा को मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार को स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुंबुल का नाम तय किया है। सुंबुल बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। कादिर राणा इस समय सपा में हैं। मुनकाद और कादिर का सियासी रिश्ता 2010 में पारिवारिक रिश्ते में बदल गया था। तब कादिर भी बसपा में थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कादिर सपा में शामिल हो गए थे। मीरापुर सीट सपा के साथ गठबंधन में रालोद ने जीती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले रालोद ने भाजपा का साथ पकड़ लिया। मीरापुर के विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। सपा अब तक उपचुनाव वाली 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसमें 6 सीटें नेताओं के परिवार में ही गई हैं। अल्पसंख्यकों की भागीदारी का संदेश देने के लिए अखिलेश ने अब तक 3 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं।